नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पश्चिम बंगाल हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा राजनीतिक उथल पुथल मची रहती है और वहां की मुखिया हैं ममता बनर्जी। हाल ही के इस मामले में एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा कि उस व्यक्ति ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजाक बनाया और इसके अलावा उसने ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े दूसरे नेताओं की भी मजाक बनाए, जिसके कारण उसके ऊपर केस दर्ज किया गया। इस मामले में जो आरोपी व्यक्ति था उसने हाई कोर्ट का रुख किया और वहां पर अपने लिए अग्रिम जमानत याचिका डाली। अग्रिम जमानत याचिका डालने के वक्त पर जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो लाजवाब था। कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर जिस आधार के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उसने ममता बनर्जी जो सूबे की मुखिया हैं उनकी मजाक बनाई, वो आधार साबित ही नहीं होते। तब ऐसे में अगर पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है तब भी मुकदमा आधारहीन है। तो ऐसे में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का मतलब है उस व्यक्ति का उत्पीड़न करना। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने ये केस ही खारिज कर दिया, जबकि व्यक्ति इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पहुंचा था। जबकि इस मामले में आरोपी व्यक्ति सेक्शन 482 के तहत अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के लिए पहुंचा था। आखिर क्या होती है ये सेक्शन 482 जिसके आधार पर ये केस चल रहा था? जब भी किसी व्यक्ति को ये भय हो कि उसे किसी गैर संज्ञेय अपराध के आरोप के भीतर अरेस्ट किया जा सकता है तो वो अग्रिम जमानत लेने के लिए कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। ये दो स्तर पर होती है। अगर किसी को अग्रिम जमानत लेनी है तो वो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इन दोनों ही जगह पर वो अपनी जमानत गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकता है और अरेस्ट होने से बचाव कर सकता है। लेकिन अग्रिम जमानत लेने में कोर्ट ने कई इंटरेस्टिंग फैसले भी सुनाए हैं। अग्रिम जमानत की कुछ शर्तें भी होती हैं, तो पहले हम शर्त समझ लेते हैं। जो भी व्यक्ति बीएनएस के सेक्शन 482 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है तो उसको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे अगर उसे अग्रिम जमानत मिल गई है तो वो भारत को छोड़कर नहीं जा सकता, उसे पहले पुलिस की परमिशन लेनी होगी कहीं भी आने जाने से पहले, लेकिन वो भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जमानत मिलने के बाद वो जो केस है उससे संबंधित तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो साथ ही उसके गवाहों को प्रलोभन नहीं दे सकता, डरा धमका नहीं सकता। इसके अलावा अग्रिम जमानत लेने के मामले में भी कोर्ट कहता है कि एक ही व्यक्ति एक मामले में 2 बार अग्रिम जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकता। उसकी एक कंडीशन है। अगर मान लीजिए ऐसा उसे करना पड़े वो तभी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए जिस आरोप के अंदर उसने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है वो कानून ही इर्रेलेवेंट हो जाए तो उस मामले में वो अपनी याचिका दोबारा दाखिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आईपीसी सेक्शन 497 होता था जिसके अंतर्गत अडल्ट्री क्राइम हुआ करता था। अगर कोई व्यक्ति अडल्ट्री में पकड़ा जाता तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान था, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को क्राइम से बाहर कर दिया। अगर मान लीजिए इसी तरीके के केस में कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत याचिका के लिए अपनी एप्लीकेशन देना चाहता तो फिर वो मामला ही खत्म हो चुका होता क्योंकि कानून अमेंडमेंट हो चुका था। तो अग्रिम जमानत याचिका इस तरीके से ली जाती है। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है तो वो अग्रिम जमानत याचिका के लिए अपील कर सकता है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।